ईद हो, बकरीद हो या हो रमज़ान, होली हो, दिवाली हो या हो नवरात्रियाँ, हम औरतें तो अक्सर किचन में ही बिज़ी होती हैं क्योंकि हमारे काम ख़त्म ही नहीं होते। क्या हो जब हमें कुछ ऐसे गैजेट्स मिल जाए जो हमारे बहुत ज़्यादा मुश्किल काम को मिनटों में कर दें, बहुत ही आसानी के साथ, चुटकी बजाते ही। तो हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ रेसिपी तो नहीं लेकर के आई हूँ, लेकिन लाई हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कुछ ऐसे गैजेट्स जो आपके बहुत ही मुश्किल कामों को मिनटों में कर देंगे। तो अगर मेरे आपको आइडियाज़ और मेरे गैजेट्स पसंद आए तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये तो स्टार्ट करते हुए मैं सबसे पहले आपको दिखा रही हूँ ये पीलर्स तो सबको ही पता होंगे कि सभी यूज़ करते हैं अक्सर ये पीलर्स। अब ये देखने में एक छोटा टूल होता है लेकिन बड़े ही कमाल का होता है। इतनी जल्दी सारी चीज़ों को पील करता है ना कि बयान नहीं कर सकते। लेकिन अभी रुक जाइए, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें आगे भी बता रही हूँ कि आखिर मैं आपको पीलर दिखा क्यों रही हूँ। ये पीलर बहुत ही ज़बरदस्त है मेरा, जो मेरे बहुत सारे मुश्किल कामों को बहुत ही मिनटों में आसानी के साथ कर देता है। तो चलिए, अब पीलर का काम हो गया है ख़त्म, हम इनको कर देते हैं साइड। अब इस पीलर के साथ मुझे ये पीलर भी बहुत ही ज़बरदस्त मिला है। अगर आप भी मेरी तरह खाना बनाने के साथ साथ खाने को डेकोरेट करके सर्व करने के शौकीन हैं तो ये पीलर परफेक्टली आपके लिए है। ज़बरदस्त इसके स्ट्रिप्स कटते हैं, बयान नहीं कर सकते कि आपके जो स्लाइसेस कटते हुए लंबे आते हैं ना, वो इतना रिबन की तरह आपके ये जो परफेक्ट स्लाइस कटती है ना, बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो अगर आपको प्लेटिंग करने का शौक़ है तो ये पीलर ज़बरदस्त है। किसी भी सब्ज़ी को आपको अगर रिबन के शेप में कट करना है ना, तो ये पीलर इतना ज़बरदस्त है ना कि डेकोरेशन में आपके बहुत काम आने वाला है। आप इसको किसी भी तरह से फ़ोल्ड कर सकते हैं और फ़ोल्ड करने के बाद मनचाहा शेप दे सकते हैं अपनी सब्जियों को। और अब इसी के साथ मेरे पास ये दूसरा पीलर है। आप जूलियन काटते हैं, जूलियन अगर आपने काटे हैं ना, तो अब आपको जूलियंस अलग से काटने की ज़रूरत नहीं है। सच में बता रही हूँ, ये पीलर इतना ज़बरदस्त है ना कि मेरा तो फेवरेट है। इतने ज़बरदस्त इसके जूलियंस कटते हैं ना, बयान नहीं कर सकते। कोई भी सब्ज़ी आप ले लो, इसके जूलियंस बिल्कुल बारीक काट के देगा आपको। है ना बिल्कुल भारी सा काम मिनटों में। मुझे तो जूलियंस काटना बहुत ही मुश्किल लगता है। आपको कैसा लगता है? अगर आपको परफेक्ट सी प्लेटिंग करनी है ना, तो ये गैजेट्स बिल्कुल परफेक्टली आपके लिए। ये क्यों है ना देखने में बिल्कुल परफेक्ट सी प्लेट, बिल्कुल होटल जैसी, होटलों में जैसे तैयार होती है। अब इसके ऊपर आप अपने चिकन फ्राई को रख लें या कबाब बना करके रख लें, ज़बरदस्त सी प्लेटिंग है ना। तो ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बना रही हूँ। मुझे ये गैजेट बहुत पसंद आते हैं। ये तीनों जो का जो कॉम्बो है ना पीलर्स का, ज़बरदस्त है। तो चलिए अब नेक्स्ट गैजेट की तरफ चलते हैं। अब अगर आप बहुत सारे कामों को बहुत ही आसानी के साथ करना चाहते हैं ना, तो ये गैजेट आपके लिए बहुत ही काम की है। आपको अपने घर में सैलेड काटना हो, फ्रूट्स काटना हो, या आपको ग्रेट करना हो किसी चीज़ को, या आपको चिप्स बनाने हो, जो भी बनाना हो, इसके अंदर सारे ब्लेड्स अवेलेबल हैं। मुझे तो पर्सनली ये गैजेट बहुत पसंद आता है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट क्या है पता है आपको? ये वाला जो मैं लगा रही हूँ ना, आपको जो ब्लेड, ये ब्लेड मेरा पर्सनली बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। इससे जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, जिनको काटना बहुत मुश्किल काम होता है, मिनटों में ये ड्राई फ्रूट्स आपके कट जाते हैं बिल्कुल परफेक्ट शेप में। और इनका सारा साइज़ एक ही होता है ना, तो ज़बरदस्त आपको देखने में भी लगते हैं। और एक जैसे शेप में जब ये कट के आते हैं ना, ज़बरदस्त लगते हैं। ये देखिए, है ना बिल्कुल एक ही शेप के अंदर सारे डाइस कटे हुए। और जिस तरह से ये आप ड्राई फ्रूट्स काट रहे हैं ना, इसी तरह से आप सब्जियों को या फ्रूट्स को भी छोटे छोटे डाइस में काट सकते हैं। बहुत ही आसान है इसको यूज़ करना। अगर आप डाइस शेप में ना काट करके स्लाइसेस काटना चाहते हैं तो ये मेरा गैजेट तो बहुत ही पुराना है, तकरीबन 14 से 15 साल पुराना, लेकिन आज भी ये परफेक्ट चलता है। सच बता रही हूँ, इतना ज़बरदस्त इसके स्लाइसेस कटते हैं ना, इसके ड्राई फ्रूट्स हो या हो प्याज या हो आलू, सबके स्लाइसेस ये ज़बरदस्त काटता है। और ये ग्रेट भी बहुत ही ज़बरदस्त करता है आज भी। अगर आपको शीर कुरमा बनाना है, तो अगर आपको स्लाइसेस काटने हैं ना अपने जितने भी ड्राई फ्रूट्स के, तो इस तरह के गैजेट्स बहुत ही परफेक्ट होते हैं। तो ये इन गैजेट्स में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आपको कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रही हूँ कि ज़बरदस्त ये गैजेट है। अब आपको बर्फ़ी बनानी हो, शीर कुरमा बनाना हो, या कोई भी आपकी रेसिपी हो, आपके सारे ड्राई फ्रूट्स मिनटों में बिल्कुल एक ही शेप में कटेंगे। और इनके साथ साथ अगर आपको ये गैजेट यूज़ करना है ना, तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त गैजेट है। मैंने जब इसको यूज़ करा ना, तो मुझे इसको रिज़ल्ट बिल्कुल परफेक्ट मिला, क्योंकि इसके जो श्रेड निकलते हैं ना, ज़बरदस्त। अगर आपको डेकोरेशन करना है अपने किसी भी डिज़र्ट की रेसिपी का ना, तो ये गैजेट बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इतने ज़बरदस्त इसके श्रेड निकलते हैं ना
कि ज़बरदस्त आपका लुक आता है अगर आपने इसे श्रेड करने के बाद अपने डेजर्ट को डेकोरेट करा दो। ये देखिए, मैंने आपको सबूत भी दिखाया है, बिल्कुल बारीक, बिल्कुल महीन होते हैं इनके श्रेड्स। तो इसे भी आप परफेक्टली यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही काम का गैजेट है, मिनटों में आपके सारे काम कर देता है। चलिए तो अब चलते हैं नेक्स्ट गैजेट की तरफ। ये है मेरा नेक्स्ट गैजेट, मेरा छोटा सा प्यारा सा चॉपर। ये मुझे डबल सेट में मिला है। इसका एक ही ब्लेड है जो दोनों में यूज़ होता है, बीच में जॉइंटर है। आप इसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरे वाले के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन होता ये ज़बरदस्त है। अक्सर हम औरतों को क्या लगता है मुश्किल काम, प्याज को चॉप करना, अदरक लहसुन को चॉप करना, जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, जो हमें बिल्कुल हाथ से करने में बहुत भारी काम लगता है, ये मिनटों में कर देता है चुटकी बजाते ही। अब ये तो हो गई छोटे चीज़ों को चॉप करने की बातें। ये है मेरा बड़ा चॉपर जो है इलेक्ट्रिक चॉपर, जिससे मैं अक्सर आपको कीमे वगैरह की जो रेसिपी घर में कीमा को चॉप करती हूँ ना, ये इसी से करती हूँ। अब अगर आपको घर में कीमा चॉप करना हो या घर में बड़ी क्वांटिटी के अंदर प्याज या अदरक लहसुन वगैरह चॉप करना हो ना, तो ये गैजेट बहुत ही काम का होता है। बहुत सारे काम में आता है। मेरे जितनी भी रेसिपीज़ वगैरह बनती है ना, कीमा हो या मेरे कबाब वगैरह की रेसिपी है, ये बहुत काम आता है भाई साहब। तो मैं तो आपको बोलूँगी ये ज़बरदस्त सा गैजेट है, ज़रूर इसको यूज़ करें। और अब आगे आ रहे हैं रमज़ान। अगर आपको भी मेरी तरह स्प्राउट्स खाने का शौक़ है और अगर आप रमज़ान में हेल्दी खाते हैं और स्प्राउट्स ज़रूर बनाते हैं, तो इस गैजेट को भी ज़रूर यूज़ करें। क्योंकि मुझे भी कपड़ों में लटका करके रखना और उससे स्प्राउट्स निकालना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि मुझसे नहीं होता है भाई वो। तो मैं इस गैजेट को जब से यूज़ कर रही हूँ ना, ज़बरदस्त से स्प्राउट्स तैयार हो जाते हैं। सच बता रही हूँ, अगर आपने एक बार यूज़ कर लिया ना, आप भी इसको ज़रूर यूज़ करेंगे। अब इसको यूज़ करना भी बहुत आसान है। ये होल दिखा रहे हैं ना, ये होल इसमें होते हैं। इससे एयर पास होती है, जिससे आपके स्प्राउट्स बनने में बहुत ही आसानी होती है। नीचे वाले में पानी होता है, बीच में आप जो भी अनाज रखना चाहते हैं, जिनका आपको स्प्राउट्स निकालना है, वो रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसका भी रिज़ल्ट होता है, इस गैजेट्स का भी। चलिए तो अब गैजेट्स हो गए बहुत सारे, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं ना हमारे किचन में, जो होनी बहुत ज़रूरी हैं, ये उनमें से एक है। अक्सर जब हम पूरियाँ वगैरह छानते हैं तो हम चाहते हैं ना कि हमारी पूरियों में बिल्कुल भी तेल ना आए, तो उसके लिए ये गैजेट्स बहुत ज़रूरी हैं। ये विस्कर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर हम अच्छी तरीके से दही या बेसन वगैरह विस्क करते हैं तो। और अक्सर ये टोंग वगैरह हमारे सैलेड वगैरह निकालने के लिए तो काम आते ही हैं, लेकिन हमारे कुकिंग में भी काम आते हैं। फ्राई कर रहे हो अगर चिकन फ्राई वगैरह, तो उसको हम टर्न करने के लिए भी टोंग वगैरह यूज़ करते हैं। बहुत ही काम के गैजेट्स हैं ये भी। इन सारी चीज़ों को मैं अपने किचन के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ आपको कि ये अगर आपके किचन में रहते हैं ना, तो आपके काम बहुत आसान हो जाते हैं। नींबू स्क्वीज़ करने वाला स्क्वीज़र भी आपके किचन में मस्ट होना ही चाहिए, क्योंकि आगे आ रहे हैं रमज़ान और गर्मी दोनों एक साथ। तो अगर आपको नींबू निचोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये स्क्वीज़र आपके बहुत काम आता है। और अगर आप नॉन स्टिक बर्तन यूज़ करते हैं, तो इस तरह के स्पैचुलास जो आपके बर्तन को बिल्कुल भी नुकसान ना करें, आपको ज़रूर रखना चाहिए। साथ में ये ब्रश वगैरह भी हमारे बड़े काम आते हैं किसी भी चीज़ को ब्रश करने के लिए। और अगर आप भी मेरी तरह हेल्दी खाने के शौकीन है ना, तो ये गैजेट भी ज़रूर रखिएगा अपने किचन में। बहुत ही ज़बरदस्त गैजेट है ये। और अगर आपको झटपट से फटाफट से हेल्दी नाश्ता बनाना है ना, तो बहुत काम आता है ये। बच्चों के टिफ़िन वगैरह में भी बहुत काम आता है। छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत ही काम की चीज़ है। बहुत ही कम ऑयल में बहुत अच्छी चीज़ें बन जाती हैं इसके अंदर, बहुत सारी रेसिपीज़। अब आगे आ रहे हैं रमज़ान, तो मैं आपको ये सलाह ज़रूर दूंगी कि घर में आपके 1 से 2 नॉन स्टिक बर्तन तो ज़रूर होने चाहिए, जिससे आपका काम बहुत आसान हो जाता है। कोई सी भी रेसिपी हो, इसमें चिपकती नहीं है और बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है। और अगर आप चाहें तो स्टील का बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अक्सर कभी कभी चीज़ें ना इसमें चिपकने लगती हैं, तो मुझे तो बिल्कुल भी ये सूट नहीं करता। तो मैं नॉन स्टिक यूज़ करना पसंद करती हूँ। और अगर आपको नॉन स्टिक ना पसंद हो, तो आप ये सिरेमिक के बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही काम की चीज़ होती है, लेकिन इसके अंदर भी बिल्कुल भी खाना चिपकता नहीं है। तो आपको अगर नॉन स्टिक यूज़ करना है, तो आप सिरेमिक भी यूज़ कर सकते हैं। और इनके साथ साथ आप अपने किचन में एक छोटी कैंची और एक बड़ी कैंची को भी ज़रूर रखा कीजिए, जिससे भी आपके काम बहुत आसान हो जाते हैं। तो ये थी कुछ ज़रूरी चीज़ें जो मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बहुत ही काम आती हैं और मेरे बहुत सारे मुश्किल काम को आसान बना देती हैं। और इनको यूज़ करने के बाद मुझे किचन में काम करने में बहुत मज़ा आता है। आपने भी अगर इन गैजेट्स में इन्वेस्ट करा ना, तो आप भी कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। और आपके किचन का काम भी बहुत आसान हो जाएगा इनको यूज़ करके। चलिए तो अब अपनी दोस्त को दीजिए इजाज़त। अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा।
ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। चलिए तो दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।